सुप्रभात बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में और बहुव्रीहि समास के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं द्वंद्व समास। बच्चों, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, अर्थात दोनों पदों की प्रधानता हो, दोनों पद समान हो तथा समास विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और बच्चों, इसकी पहचान है कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राजा प्रजा अर्थात राजा और प्रजा। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। दिन रात अर्थात दिन और रात। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। देखा बच्चों आपने, राजा और प्रजा, राजा पूर्व पद और प्रजा उत्तर पद, दोनों पद बराबर हैं, दोनों पद समान हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। और जब हमने इनका समास विग्रह किया तो क्या शब्द आया दोनों के बीच में? और। तो यहाँ पे योजक चिन्ह से और समास विग्रह करते हुए और या आदि शब्दों से इस समास की पहचान की जा सकती है कि जिस समास में योजक चिन्ह लगा होता है वह द्वंद्व समास होता है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम बहुव्रीहि समास। बच्चों, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। बच्चों, यहाँ पर दो पद मिले हैं, नील और कंठ। नील का अर्थ होता है नीला, कंठ का अर्थ होता है गला। नीला है कंठ और ना तो नीले का महत्व है और ना गले का महत्व है। नीलकंठ किसका होता है? महत्व उसका है। किसका होता है नीलकंठ? शिव का। तो यहाँ पर किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? शिव की ओर। तो यहाँ पे ये बहुव्रीहि समास है। और भी उदाहरण देखिए, वीणा पाणि, वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती। तो बच्चों देखा यहाँ पे ना पूर्व पद वीणा का महत्व है और ना उत्तर पद पाणि का। के तीसरे पद का महत्व है किसका? सरस्वती का। जिसके हाथ में वीणा होती है वो कौन है? सरस्वती। तो किसी अन्य पद का महत्व हो रहा है तो ये यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। आशा करती हूँ आप सभी को समास और समास के भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे।